नमस्कार स्टूडेंट। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस रीजनिंग सेक्शन का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2020 में, कितने 27/11/2020 में जो पूछा गया था आफ्टरनून वाले शिफ्ट में पूछा गया था। ये उस पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ, रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंधित है जो बी, आकृति बी का ए से संबंध है। ठीक है ना, बी ए से जैसे संबंधित है ना, बी ए और बी आपस में जैसे संबंधित है, वैसे ही सी और डी को देखना है। तो सबसे पहले देखो भाई, ये क्या हो गया था, यहाँ पे एफ का साइन था, रोटेट हो गया, उल्टा हो गया, वाटर इमेज बनी है इसकी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा वाटर इमेज इसमें बनना है, तो ऐसा होना चाहिए एल। है कोई सा? देखो ऐसे वाले में कौन सा है, पहले में है और दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है। तीसरे को एलिमिनेट कर दो और चौथे में भी है। ठीक है, अब देखो भाई एक और फिगर, एक एक फिगर को उठा के देखते हैं। दूसरे वाले में देख लो भाई, एक मिनट। अब देखो भाई इसमें क्या है, जे है, जे रोटेट होके 90 डिग्री पे रोटेट हुआ, तो ये भी 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट होगा, तो जे ऐसे बनना चाहिए, ऐसे, दिस वे, इस वाले वे में जैसे मैं बना रहा हूँ। तो जे ऐसा है, किसमें, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, सेकंड एलिमिनेट हो गया, और फोर्थ में। अब देखो नीचे वाले में एरो देख लो, यहाँ पे, यहाँ एंगल ऐसे है और एंगल ऐसे है, सेम ही होना चाहिए, तो यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, एरो ऐसे, लाइक दिस। तो इसमें उल्टा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, इसलिए ए कैंसिल हो गया। और कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 ऑप्शन हो गया। इस टाइप के फिगर को हम क्या करेंगे, 2-3 उसमें से पार्ट्स को देखेंगे फिगर में, और ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके सॉल्व करते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही भाई? आ जाओ भाई। कह रहा है कि 3 इनमें से एक जैसे हैं और चौथा अलग है। देखो कौन सा अलग है। देखो यहाँ पे नीचे क्या है, पंचभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ भी चतुर्भुज है, और ये कोई ऐसी आकृति होती है, ऐसे कोई आकृति होती है, नहीं होती है, तो इसलिए सबसे अलग कौन सा है, फोर्थ है आंसर। आगे बढ़ो भाई। अब बताओ ये कौन से वाले आकृति में है, ठीक है, ये बताना है, प्रश्न पढ़ लीजिए। ठीक है ना, और ये कौन से आकृति में निहित है, ये एक पार्ट इन चारों आकृति में से देख लो कौन सी आकृति में है ये पार्ट, इतना। तो अब देखो भाई कौन से वाले में है, ये वाला पार्ट पहले सीढ़ियों की तरह है, फिर उसके बाद यहाँ जैसे बच्चे फिसलते हैं, स्लाइड मारते हैं वैसे। तो ऐसा सिर्फ स्लाइडिंग मारा कौन सा है, थर्ड वाले में है। वो कहाँ पे है दिखा देता हूँ आपको मैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लाइट कर लेता हूँ। देखो भाई सीढ़ियों की तरह है, सीढ़ियों की तरह बनाता हूँ। एक ये सीढ़ी रही, देन ये, देन ये, फिर देन ये, और फिर उसके बाद ऐसे आ रही है। देख लो ध्यान से, देखो मैं हाईलाइट वाले कलर से यूज़ करके इसको बना रहा हूँ, ऐसे है, तो ये यहाँ से उठ गई। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हुआ, थर्ड हो गया। आगे बढ़े भाई। आहा भाई, ये दिल्ली पुलिस में अच्छे क्वेश्चन में से काउंट होने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेस्ट क्वेश्चन में से आता है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें डबल सीरीज है, इसमें देखो इसमें से ये माइनस करो तो क्या आया, 2 आ गया। इनमें कितने के डिफरेंसेस हैं, 5 के। इसमें कितने का डिफरेंस है भाई, 12 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 9 का। इस वाले में कितने का डिफरेंस है, 30। इसमें कितने का डिफरेंस है, 13 का। और इस वाले में कितने का डिफरेंस है भाई, 13 और 5 हो जाए 6 और 5, 56 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है हमें नहीं पता, इसके लिए मैंने क्या ये बॉक्स बना लिया। ठीक है भाई, लेट मी चेंज कलर,
देखो भाई, अब इसमें देख लो 5 से 9 पे जा रहा है, कितने का, 4 का इंक्रीमेंट। फिर इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का, और इसमें भी 4 का इंक्रीमेंट होगा। तो अगर 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये 13 से कितना हो जाएगा, 17, ठीक है ना। अब 17 145 में ऐड कर दो, 145 में 17 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 17 में 145, 2 6 1, यही आंसर होगा। तो कौन सा आंसर है, ये फर्स्ट वाला आंसर है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है भाई, इंपॉर्टेंट, पहले बता रहा हूं, ठीक है। एसएससी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आसान क्वेश्चन है। देखो 11 का स्क्वायर कर दिया गया तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर 121, और प्लस उसमें 20 ऐड कर दिया गया तो 141 हो गया। ऐसे 17 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होगा 189, 189, प्लस उसमें 20 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 219, 219 कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़े भाई। हाँ, डाइस का क्वेश्चन है, इसमें 4 फिगर है। देखो कौन सा कॉमन दिख रहा है इन सब में, तो कॉमन भाई परसेंटेज भी है, परसेंटेज भी है, किसी से भी कर सकते हो। देखो भाई इन दो फिगर को, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को देख लो, ठीक है ना। परसेंटेज है, परसेंटेज से क्लॉकवाइज चलते हैं, परसेंटेज पहले वाले पोजीशन में, परसेंटेज देन व्हाट, हैशटैग, फिर देन प्लस एंड माइनस, ऐसे परसेंटेज देन स्टार देन एट द रेट। अब बताओ भाई ये जो परसेंटेज है बचा हुआ क्या है इनमें, ये यही नहीं दिख रहा है ना, बाकी सारे आ गए हैं इसमें, तो ये किसके अपोजिट होंगे, ये दोनों किसके अपोजिट होंगे, एंड के अपोजिट होंगे। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें, बस इतना हमें पता है, तो पूछ क्या रहा है कि परसेंटेज वाले पृष्ठ के विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट सरफेस कौन से होंगे, अपोजिट सरफेस, परसेंटेज का अपोजिट सरफेस क्या होगा भाई, एंड होगा ना, परसेंटेज का अपोजिट सरफेस क्या होगा, एंड होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई इसमें क्या है, पंचभुज है, पेंटागन है, ये भी सही है। पेंटागन के थोड़ा सा ऊपर पेंटागन है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, और देन पेंटागन थोड़ा सा इसके ऊपर और भी बना हुआ है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। दो पेंटागन है, ये भी है, हेक्सागन है। ये देखो भाई, ये ट्रायंगल भी देख लो, ट्रायंगल है, बट इसमें सेम बराबर के हैं, सेम है, सेम साइज के हैं, बट इसमें साइज अलग है ना, थर्ड वाले ऑप्शन में, थर्ड वाले ऑप्शन में साइज अलग है, तो इसलिए थर्ड आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 आकृतियों में से 3 आकृति विशिष्ट प्रकार की समानता से हैं, ठीक है ना, समानता है इसमें, ठीक है, और एक असंगत है, वो असंगत आकृति बताओ भाई कौन सा है, उनका चयन करना है। समझ में आ रहा है भाई, आगे आ जाओ। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन में काउंट होता है, इसको जितने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट ही मानो। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखो, और ये जरूर जाना है जब भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा। प्रीवियस ईयर में जो मैंने इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, लेकिन ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए वो करने बहुत ज़रूरी है। जैसे इक्वालिटी है, इक्वालिटी को वैसे अगर मैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पे रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्यू की कितना होते हैं 17, यू की 21, ए 1, एल 12, आई 9, टी 20, वाई 25। अब देखो मेरे दोस्त, इनको सर्कल कर लो ना तो मिक्स हो जाएंगे, सर्कल कर लेता हूँ मैं, बट इसकी जगह पे इसी एक से ही पता चल जाएगा, बट इसकी जगह पे लिखा क्या है, इसकी जगह पे लिखा क्या है, इसकी जगह पे लिखा गया है 22, ये लिखा गया है। अब देखो भाई, अब मैं कैसे सॉल्व करूं कि
क्या लॉजिक लगाऊं? देखो कितने अल्फाबेट्स, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 4 11। अब देखो भाई इसमें कोई आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें देखना है इसमें क्या हो रहा है कि 5 का ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट, ई का अपोजिट क्या होता है, 22 होता है, 22। इवन ई का अपोजिट वी होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी, वी की वैल्यू क्या होती है, वाई। देखो इसमें क्या कर रखा है, 9 8, 8 कर रखा है भाई। 22 तो हमें समझ में आ गया, दूसरे वाले में 8 कैसे आया? तो क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों का अगर इनके डिजिट 17 है ना, 17 में 1 + 7 कर दो तो कितना हो जाएगा, 8। इनके डिजिट का सम हो रहा है। अब मुझे थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आने लगी। अब इसमें एक बार और कंफर्म कर लो, 3 आ रहा है, इसकी जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखो मुझे समझ में आ गया कि जो डबल डिजिट के नंबर है, जो डबल डिजिट के नंबर है उनके क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उनका उनकी डिजिट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और जो सिंगल डिजिट का है उसका अपोजिट हो रहा है। सिंगल डिजिट देख लो, सिंगल डिजिट वाले जो नंबर हैं उनके लिए क्या हो रहा है कि अपोजिट लेटर से चेंज कर रहे हैं, के नंबर से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जो डबल डिजिट है उनको क्या कर रहे हैं हम, डिजिट सम कर रहे हैं। डिजिट 1 + डिजिट 2 को सम कर रहे हैं हम, उनका सम लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये इस क्वेश्चन से बेसिक पता चलता है। अब देखो भाई 1 क्या है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का अपोजिट क्या है, यहाँ पे 26 होना चाहिए। तो देखो भाई 26 है, ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, डबल डिजिट है तो 3 होना चाहिए। यहाँ पे 9 है, 9 का क्या होगा, 18 होना चाहिए। यहाँ 3 हो गया, सम हो गया इनका, 9 का 18 हो गया, 20 का 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 7 हो गया। बात समझ में आ गई? इनका सम हो गया, डबल वाले का क्या होगा, सम हो जाएगा सिंगल वाले का। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमें ऐसे कंफर्म में भी लिखा हुआ है यही कंसेप्ट, और यही कंसेप्ट इक्वलिटी में भी है, अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या है, रिसोर्स में बताना है, रिसोर्स में बताना है। लो भाई इसको इरेज करता हूँ, रिसोर्स में अब बताता हूँ मैं। रिसोर्स में क्या करना है, बताना हमें। तो रिसोर्स में देख लो भाई, सबसे पहले RESOURCE, रिसोर्स। ये कितना हो गया भाई, R फॉर 18, ठीक है ना। तो इनका सम कर देंगे, डिजिट का सम हो जाएगा 5 का क्या होगा, 22। अब देखो कौन सा है, ये भी सेम है, ये इसको एलिमिनेट कर दो, ये भी सेम है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट पूरा हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। S फॉर 20, 20 का डबल डिजिट सम होगा तो ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। 20 19 होगा, 19 कितना होगा, S फॉर 19, 19 का कितना होगा, 10 होगा। तो 10 कौन से वाले में है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, एलिमिनेट नहीं कर सकते। O फॉर 15, 15 का सम होगा, 15 का सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसका क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा, आंसर फर्स्ट। ओके, आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28 + 2 करोगे। अब बस इतने से ही हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब एक बात बताओ, 4 गुना हो रहा है तो क्या यहाँ पे 4 गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, गलत। यहाँ पे 4 गुना हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। 5 से 6 हुआ तो 2 गुना भी नहीं हो रहा, खत्म। यहाँ 1.5 गुना, ये भी खत्म। ये 4 गुना प्लस हो रहा है, तो इसलिए बस यहीं से आंसर पहला। कुछ है इसमें? कुछ है? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको कंप्लीटली सॉल्व करना ही नहीं होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है जिसको बिना कंप्लीटली सॉल्व किए आप आंसर तक पहुंच सको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं केवल और केवल 10% क्वेश्चन होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम लेने वाले। बाकी 90% क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के, ऑप्शन एलिमिनेशन के। ऑप्शन एलिमिनेशन के, ठीक है। आगे वही आ जाओ। देखो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बट इसमें पता नहीं क्यों दे रखा है रीजनिंग में। चलो मैथ्स रीजनिंग भाई बहन तो मैथ्स भी ध्यान देना है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में इतनी की वृद्धि, कितने की? 185 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो 26% हानि, 24% लाभ में बदल जाती है, ठीक है। विक्रय मूल्य बताओ भाई, विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य हमें पता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य भी कंप्लीटली नहीं पता, हमें पता है इंक्रीमेंट कितनी हो जाती है। तो अब देखो भाई, मैंने माना क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य कितना है? 24%। एक मिनट, इसको तो 100 मांगे, क्या है इसका? 100 है। क्या भाई? 100 है, ये क्रय मूल्य है 100, हमने मान लिया बस। अगर कितने की हानि होती है? 26% की हानि होती है, तो भाई 26 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितने में बेचेगा? इसका सीपी कितना होगा? 26 माइनस कर देंगे तो 84 में होगा, 84 रुपए में। अगर CP2, अगर ऐसा है, CP1 था ये, CP2 अगर भाई इसमें क्या कह रहा है कि 24% के लाभ में बदल दिया जाता है, 24%, तो 124 हो जाएगा। 24% भाई 100 में ज्यादा 24 रुपए, और इसमें 26 रुपए, 100 में कम, तो टोटल कितने का लाभ हो जाता है? इसमें कितने की गैपिंग आ गई भाई? 124 माइनस 84, 124 माइनस 84 कितना हो जाएगा भाई? अब देखो यहाँ पे 0 और 40, ये क्या कर रहा है? 40 दे रहा है कि 50 है? 40 होगा कि 50 होगा? ये 74 होगा। मैं यहाँ पे माइनस करने पे 74 आएगा। कितना आएगा? 26 माइनस कर रहे हैं 74, ये 50, कितना हो जाएगा भाई? 50। 50 बराबर किसके हैं? कितने रुपए के, रुपीज में कितने के प्रॉफिट हो रहे? 185 की। कितने की हो रही है? 185 की। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 100 कन्वर्ट होगा 100 रुपए में, ये भी 2 से कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये 8, 16, 1, 17 और ये 370, 370, दिस इज द आंसर। चलें भाई आगे बढ़े। देखो दोस्त, अगले वाले में आ जाओ। अब क्या कह रहा है? हाइलाइटर से इसको करवाऊंगा भाई मुझे। देखो दोस्त, इसमें क्या कह रहा है? कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स है, जीरा है, बैंगन है, ये तीनों चीज अलग अलग है। कॉर्नफ्लेक्स अलग है, जीरा अलग है, बैंगन अलग है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सेकंड ऑप्शन। भाई हमें क्या बनाना था इसमें? वेन आरेख, ठीक है। देखते, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वैसे पढ़ लोगे तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर नहीं पढ़ते हो तो तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग की, क्योंकि वो फिक्स पैटर्न पे ज्यादातर होता है। अब क्या कह रहे हैं? इसमें पढ़ने की जरूरत कौन सी जरूरत है? कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित
आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी सबसे पहले, देखो भाई ये ऐसे गया सेम है, पहले फिगर में दूसरे फिगर में सेम है, तीसरे चौथे फिगर में सेम है, तो पांचों और छठे फिगर में सेम होना चाहिए। तो कौन सा है सेम सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम नहीं है, इसको हटाओ भाई क्योंकि इसी साइड में आना चाहिए। अब देखो भाई एरो इस साइड में गया, दूसरा फिर इस साइड में जाएगा, फिर इस साइड में जाएगा, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर क्या ऊपर की साइड में जाना चाहिए, ऊपर की साइड में। तो बस ऊपर की साइड में कौन सा है, ये तो दूसरे डायरेक्शन में यही है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, या इसको कह सकते हैं फर्स्ट जो है ना हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। हाइलाइटर में मजा नहीं आ रहा, दूसरा करते हैं पेन पेन। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो किस साइड में है, ऊपर की तरफ है, और इधर से, और बस जस्ट अपोजिट हो गया, जो ऊपर था वो नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे यहाँ पे था ऊपर नीचे, जो एरो नीचे था, और यहाँ पे हैंडल जो लगा हुआ है इस साइड में था, तो हैंडल की जगह पे दूसरी वाली आकृति, इस वाली आकृति में क्या हो जाएगा, एरो आ गया और हैंडल नीचे आ गया। तो अब इसमें भाई हैंडल यहाँ पे है और एरो ऊपर है, तो अब हैंडल यहाँ पे आ जाएगा और एरो यहाँ पे आ जाएगा। देखो भाई कौन से वाले में है, एरो डबल में खत्म, तीसरे वाले में इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें भी हैंडल दोनों साथ में, तो भाई कौन सा आंसर नंबर सेकेंड। ओके आ जाओ भाई। आहा ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाता है भाई इसको देख के। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो दे रखा है ना, इसको बोर्ड मास के रूल से हम करते हैं, तो दो चिन्ह को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करने के लिए कह रहा है, दो चिन्ह है ऐसे एक दूसरे को प्रतिस्थापित करने के लिए कह रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन को चेक करो, तो भाई इसको डिवीजन में ही रहने दो, माइनस है जो, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस लगा दो 15 8, और यहाँ पे कितना है भाई -100। अब देखो भाई ये 3 और 1, 31 प्लस 15 75 50 96 15 7 105 15 8 120 15 8 120 -100 प्लस प्लस वाले 151 -100 कितना है 51, क्या 51 के बराबर है, ये सेटिस्फाई करा, पहला ही आंसर हो गया, इत्तेफाक से पहला ही आंसर हो गया। आगे बढ़े भाई। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए आकृति अंतर्निहित है, अंतर्निहित है मतलब इसी के अंदर है। देखो भाई क्या है, ये फ्राई पैन सा है, फ्राई पैन सा, देखो ऐसे फ्राई पैन, इस टाइप के फिगर कौन से वाले में है, फ्राई पैन जैसा जो फिगर है ये कौन से वाले आकृति में है। अब देखो भाई फ्राई पैन वाला आकृति, देखो फ्राई पैन लेकिन आधा बन रहा है फ्राई पैन, तो ये नहीं हो सकता। अब फ्राई पैन देखना है दूसरे वाले में, फ्राई पैन कैसे बन रहा है, लाइक दिस, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं आपको तब समझ में आएगा। लाइट कलर कौन सा, पीला, जो ब्लैक था उसको येलो कर दिया मैंने, वैसे मुझे ही नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दूसरे कलर में लेता हूँ मैं, ये वाला फिर से बेहतर रहेगा, लाइक दिस आया ऐसे। तो ये कौन सा है, कौन से वाले में है, सेकंड वाले में, कौन से वाले में, सेकंड वाले में। आंसर क्या होगा, आंसर सेकंड। आ जाओ भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसमें क्या कर रहा है कि ये जो पैटर्न है ना इसको पूर्ण करेगी, कौन सा पैटर्न, इन चार ऑप्शन में से इसको पैटर्न को पूरा करेगी। अब देखो भाई ये लाइन है, ये लाइन है, तो जिसमें लाइन नहीं है इसमें एक लाइन नहीं है, इसलिए पहला आंसर गलत है। अब देखो
नीचे डबल लाइन है, डबल लाइन, तो डबल लाइन इसमें नहीं है, तो थर्ड आंसर भी एलिमिनेट कर दिया गया। अब देखो ये पूरा एरो को कंप्लीट कर, ये जो डबल लाइन को क्रॉस कर रही है, डबल लाइन को ये जो है क्रॉस कर रही है, देख लो यहाँ पे भी क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी क्रॉस कर रही है। क्या यहाँ पे क्रॉस कर रही है? नहीं है, कर रही है, तो कौन सा आंसर है? सेकंड है। आगे बढ़ो भाई। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है स्वेटर जो है ना वो ऊन, स्वेटर का ऊन से है, तो चौक किससे बनेगा? अब देखो भाई, स्वेटर जो बनता है किससे? ऊन से बनता है। चौक किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है। किससे बनता है? चूना पत्थर से। तो कौन सा आंसर हुआ? सेकंड आंसर हुआ। आगे बढ़े भाई दोस्त। अब देखो इसमें तीन एक जैसी आकृतियां समानता है, तीन में समानता और एक में असंगत, एक असमान है, तो असंगत वाला बताओ कौन सा है? तो भाई हिरणी, ठीक है, रानी, ये भी लोमड़ी फीमेल का, और मृग छोना, तो ये अलग है, तो ये डिफरेंट है। इसको हटाओ भाई साइड में, इसलिए सेकंड आंसर। अब आ जाओ भाई, इसमें बताना है कि कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर नहीं है, तो अपोजिट बताना है। ये जो शेडेड वाला सर्कल है, शेडेड वाला सर्कल, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट ये वाला, तो भाई बॉक्स खाली इसको रखो इसके अपोजिट में, नीचे वाले में अपोजिट है। अब एक ओपन सर्कल मतलब विदाउट फिल कलर के है, तो इसका क्या होगा? ये भी ऐसे, और प्लस वाला है तो प्लस वाला अपोजिट किसके होगा? ये भी खाली वाले के। अब देख लो भाई कि साथ में दोनों अपोजिट नहीं आ सकते। अब देखो प्लस के साथ में दो बॉक्स आ सकते हैं खाली वाले, तीनों नहीं आ सकते, या तीनों भी आ जाएंगे तो इनमें से कोई साइन नहीं दिखेगा। तो देखो प्लस वाला है, एक प्लस और दो खाली, ये हो सकता है। अब देखो एक फिल वाला है, एक फिल वाला है और एक प्लस वाला है हो रहा है, और एक खाली है, ये भी बन सकता है। देखो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? पहला तो है लेकिन इसमें दूसरा नहीं है, जहां जहां दो नहीं है वहां पे हटा दो, पहला दूसरा नहीं है, ये भी दो हट गए, तो अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखो भाई, एक फिल है, एक खाली है और एक खाली बॉक्स है, ये भी बन सकता है। तीन कौन से वाले में? तीन इसमें भी है, ये दोनों अभी भी करेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ वाले में देख लो, फोर्थ वाला डिसाइडिंग है। अब देखो भाई, एक फिल है, एक खाली है और एक बॉक्स है, तो फोर्थ भी बन सकता है। तो कौन सा आंसर हुआ? इसमें फोर्थ नहीं दे रखा है, इसलिए ये गलत है। बाकी सारे सभी मतलब चार के चार जो हैं आकृति बन सकती हैं इनसे। तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड वाला आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो आंसर कौन सा सही है? थर्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब देखो दोस्त, इसमें पैटर्न पूरा करना है, तो स्टार डबल होनी चाहिए, तो डबल स्टार सब में है। अब देखो यहाँ पे लाइन है, सब जगह पे लाइन है ऐसे, तो यहाँ पे लाइन नहीं है, ये वाला थर्ड आंसर गलत हो गया। और लाइन पूरा क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे पूरा क्रॉस नहीं कर रहा, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। तो पहला और चौथा बाकी है। अब देखो कैसे हो रहा है, जब फूल है, फूल की ये ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स हैं, बूंद है, तो ये वाले ड्रॉपलेट्स ऐसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। क्या अपोजिट डायरेक्शन में ही? ये नहीं है, ये भी गलत है। ये मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है, कहीं मिला हुआ नहीं है, अलग अलग हो रहे हैं। तो कौन सा आंसर होगा? पहला, फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब इसमें क्या कह रहा है? वाटर इमेज बताने हैं। वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज बताने। क्या बताने हैं? मिरर इमेज। दर्पण कहते हैं, दर्पण को मिरर कहते हैं भाई, जल प्रतिबिंब को वाटर कहते हैं। मिरर इमेज क्या बताने हैं भाई? मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज की खास बात बता देता हूँ, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, लेफ्ट पोर्शन चेंज होते हैं राइट पोर्शन के साथ में।
बट टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते हैं, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते हैं, ये चेंज होते हैं। अब देखो भाई एन को रखो, लेफ्ट राइट चेंज होंगे, ऐसे कर दिया भाई। ऐसे वाले कौन से हैं, स्टार्टिंग में पहला दूसरा एलिमिनेट हो गया। अब देखो ओ लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो मैंने कहा लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा ना, तो अब जो राइट है वो लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट में हो जाएगा। ओ आई, ये भी अभी ठीक चल रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है दोनों में। टी भी, टी आ गया, ए आ गया, ठीक चल रहा है यहाँ तक। सी लेफ्ट राइट चेंज हो रहे हैं, आई भी ठीक है, एल इस साइड में होगा। फिर उसके बाद अब यहीं से पकड़ा गया, तो आई यहाँ पे है और यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, तो एल पहले कैसे आ सकते हैं, एल पहले नहीं आएगा, तो क्या है, कौन सा आंसर है, थर्ड आंसर है। बात समझ में आ गई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ भाई, पेपर फोल्डिंग का बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई पेपर फोल्डिंग में कैसे फिगर दे रखे हैं भाई, ऐसे हैं, और ऐसे में चारों फिगर चारों एक जैसे होते हैं, क्योंकि हमने ऐसे पहले फोल्ड करा, फिर नीचे की तरफ फोल्ड करा, फिर एक बॉक्स सा बना दिया, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर है बस, और कुछ नहीं है, खोलने पे ऐसे ही दिखेगा। आ जाओ भाई, सबसे मस्त क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो भाई 13 है, यहाँ कितना आया, 0 आ गया, यहाँ कितना आया, 2 आ गया, यहाँ कितना आया, इसको करने पे 12 आया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे भाई 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, और इस वाले में भाई आ गया है 56, और इस वाले में क्या आया, इसको माइनस करता हूँ, 1 मिनट, 57 और 53, इसमें से माइनस कर दो, 56 ही आएगा, ठीक है। और ये इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया। अब देखो दोस्त, हमें क्या लाना है, 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 2 लाना है, तो 2 का स्क्वायर -2 कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 12 लाना है, तो 12 में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करूँ, अगर मैं इसमें 3 प्लस करूँगा तब जाके 12 आएगा, तो मतलब 2 बार माइनस और 2 बार प्लस वाले कंसेप्ट लग रहे हैं। पहले देखता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो गया, 20 हो जाएगा। मतलब हमें समझ में आ गया कि 2 बार प्लस 2 बार माइनस, 2 बार माइनस 2 बार प्लस। अब माइनस की बारी है, प्लस होगा तो अब माइनस की बारी है, तो 5 का स्क्वायर -5 कितना हो जाएगा, 25 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर -6 36, -6 30 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद इसमें प्लस करना है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और अब इसके बाद 56 है, यहाँ पे 65 है, कितना है, 65 है। तो अब इसमें देख लो भाई, 65 में तो एक 8 का स्क्वायर प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 8 कितना हो गया, 72। और इसमें 72 ऐड कर दो तो 5 2 2, तो कौन सा आंसर आ रहा है भाई, पहला आंसर आ रहा है, पहला आंसर फर्स्ट। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े भाई। अब ये है कथन और निष्कर्ष वाले, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सभी एफ है, एफ है, एस है, एस के बराबर है, एफ को बना दो एस के बराबर, सभी एफ एस हैं, तो एस बड़ा होगा, उसके अंदर एफ होगा। अब क्या कह रहे हैं, कब सभी एस
बी है, तो मतलब बी के अंदर सभी एस आ जाते हैं, तो बी यहाँ पे बाहर। तो ऐसा कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है? बी बाहर है, नहीं ये अलग है, ये भी अलग है, बी है लेकिन ये साथ में नहीं है एस एस। तो कौन सा आंसर है? सेकंड आंसर है। बात समझ में आ गई? लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो एरो है, इन दोनों में एरो है, फिर उसके बाद कौन से क्लॉकवाइज 90% रोटेट हो गया, और ये जो एरो थे ना बाहर के साइड में, वो अंदर के साइड में हो गया एरो। अब इसमें देखो भाई, यहाँ पे है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज ही 90% आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, एरो यहाँ पे बन जाएगा। और क्योंकि चेंज हो रहा है ना, और इस बार जो ये वाला होगा तो ये ऐसे बनेगा, इस साइड में, बाहर की साइड में, एरो अंदर की साइड में और ये बाहर की साइड में। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ भाई? ऐसे दो ही दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ये गलत है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अब टोटली बात डिपेंड करेगी हमारे किसके ऊपर? डबल एरो, ये भी फोर्थ एलिमिनेट कर दो, डबल एरो नहीं आएगी, एक साइड में एरो आएगी, एक साइड में अंदर की साइड में एरो होगी, दोनों बाहर की साइड में एरो है। देखो ये दोनों बाहर की साइड में एरो दिखा रहा है ना, ये दोनों बाहर की साइड में एरो है, इसको दिखा रहा है, इसको हटा दो भाई। अब देख लो, पहले और तीसरे में डिसाइड करना है, पहले और तीसरे में डिसाइड करना है। अब यहाँ पे सर्कल है, ओपन वाला सर्कल है, अब जब ये रोटेट होगा 90% पे आएगा, तो इस साइड में होगा, ऊपर की साइड में ऐसे, देन ऐसे, ऊपर ओपन वाला सर्कल हो जाएगा, नीचे शेडेड वाला सर्कल। क्या ऐसा है कोई फिगर? ये भी दूसरे डायरेक्शन में उल्टे साइड में है, तो ये नहीं हो सकता। ऊपर के साइड में कौन सा होगा? थर्ड आंसर, तो आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? अब दोस्त, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर, थैंक यू, अपना कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अपने डाउट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पे जितने भी आपको डाउट हैं पोस्ट कीजिए, उसका सॉल्यूशन पाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।